पोटेंशियल। सो रिलेशनशिप बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अभी हमें ये देखना है, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में रिलेशनशिप क्या है ना। उसके लिए क्या करते हैं हम लोग, मान लो यहाँ पे कोई चार्ज है, ठीक है, प्लस क्यू चार्ज है, ये पॉइंट मान लो कोई ए है पॉइंट, ये मान लो कोई पॉइंट, या यहाँ पे ए मान लो, यहाँ पे बी मान लो, ठीक है। मान लो आपको इसके इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के अगेंस्ट लेके आना है, कोई चार्ज प्लस क्यू है ना, इसको लेके आना है आपको फ्रॉम ए टू बी अगेंस्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्सन ड्यू टू दिस चार्ज प्लस कैपिटल क्यू, ठीक है। आपको इसको इधर लेके आना है। तो देखो इस चार्ज पे पहले क्या हो रहा होगा, इस चार्ज पे एक फोर्स पड़ रहा होगा इधर, राइट, ये एक इलेक्ट्रिक फोर्स होगा, कितना होगा वो, प्लस क्यू इंटू यहाँ का इलेक्ट्रिक फील्ड जो भी होगा यहाँ पे, ठीक है भाई। और आप क्या कर रहे हो, उसको लेके आ रहे हो फ्रॉम ए टू बी, यानी आपने इधर फोर्स लगा रखा है, ये आपका क्या एक्सटर्नल फोर्स है, और एक्सटर्नल फोर्स शुड बी इक्वल टू इलेक्ट्रिक फोर्स, है ना। एक्सटर्नल फोर्स किसके बराबर रहेगा, इलेक्ट्रिक फोर्स के, इन टर्म्स ऑफ मैग्नीट्यूड। डायरेक्शन क्या रहेगा इसका, उल्टा रहेगा, ठीक है। तो आपको कितना काम करना पड़ेगा, वर्क एक्सटर्नल कितना होगा आपका, एक्सटर्नल वर्क इज इक्वल टू, ये आपको पता है, दिस इंटू डी आर, राइट। यदि यहाँ से यहाँ तक का आपका पोजीशन आर है और आप डी आर चेंज कर रहे हो तो ऐसा हो जाएगा। नाउ एफ एक्सटर्नल, तो आपको पता है कि सी यहाँ पे एफ एक्सटर्नल इज नेगेटिव ऑफ एफ इलेक्ट्रिक, है ना। ये कंजर्वेटिव फोर्सेस हैं, आपको पता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस आर कंजर्वेटिव। तो ये क्या हो जाएगा, माइनस क्यू इंटू ई, तो यू कैन राइट इट हियर, इट इज लाइक माइनस क्यू इंटू ई इंटू डी आर, राइट। ये हो गया आपका। और वर्क एक्सटर्नल क्या होता है, यदि आप ए से बी पे आ रहे हैं तो सी आपको पता है डेल्टा वी इज इक्वल टू वर्क एक्सटर्नल पर यूनिट चार्ज। यदि ये क्यू नॉट है तो आप क्यू नॉट लिख सकते हो, यहाँ पे क्यू है तो इट इज क्यू ओनली। तो ये डेल्टा वी क्या हो जाएगा, वी बी माइनस वी ए, क्योंकि आप ए से बी के पास आ रहे हो। सो दिस इज लाइक, तो यहाँ से यू कैन राइट दिस इक्वल टू क्यू इंटू वी बी माइनस वी ए, यहाँ पे रिप्लेस कर लो। तो एक्सटर्नल वर्क इज इक्वल टू व्हाट, क्यू वी बी माइनस वी ए, दिस इज इक्वल टू दिस वर्क डन एंड दिस इज फ्रॉम ए टू बी। सो वर्क डन इन मूविंग द चार्ज फ्रॉम ए टू बी इज गिवन बाय दिस एक्सप्रेशन, ठीक है। तो इसको आप क्यू को कैंसिल कर सकते हो, तो क्या हो जाएगा आपका वी बी माइनस वी ए इज इक्वल टू, माइनस को बाहर ले लो, ये हो गया ए टू बी। सो राइट इट इन टर्म्स ऑफ वेक्टर, तो ये क्या हो गया आपका ई डॉट डी। सो दिस इज द एक्सप्रेशन विच रिलेट्स दिस टू क्वांटिटीज, व्हाट इज दैट, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है भाई। तो यदि आपको पोटेंशियल चाहिए एट पर्टिकुलर पॉइंट, ठीक है, सपोज यू हैव टू फाइंड पोटेंशियल एट अ पॉइंट P, so let this is point P here somewhere and you have to find potential। तो क्या होगा, आपको किसी चार्ज को Q नॉट को इन्फिनिटी से यहाँ पे लेके आने में जो वर्क डन करना होगा, दैट इज पोटेंशियल ऑफ दिस पॉइंट, राइट, हमने पढ़ रखा है। तो यदि उसको हम मान लीजिए यहाँ का पोटेंशियल, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, वी ए बिकम्स व्हाट, पोटेंशियल एट इन्फिनिटी, जो बाय रेफरेंस वी हैव एज्यूम टू बी 0। तो लेट A is at infinity, so V A क्या हो जाएगा 0, and at point P, so at point P potential is say VP, तो यहाँ पे पुट कर लो। so VP minus V infinity which is what 0, ठीक है। so if A becomes infinity, so it's like 0 is equal to, यहाँ पे क्या हो जाएगा, फ्रॉम इन्फिनिटी टू पॉइंट P, पॉइंट P जो है इसका पोजीशन वेक्टर हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है भाई। सपोज दिस इज लाइक R फ्रॉम सम सोर्स चार्ज Q नॉट, तो ये क्या हो जाएगा आपका, दिस इज लाइक E इंटू डी आर,
इसको आप कैसे लिख सकते हो फिर, दिस शुड बी पोटेंशियल एट एनी पॉइंट वुड बी गिवन बाय rewrite. So B at point P is given as minus of infinity to that position vector. This is EDR. तो ये हो गया आपका एक्सप्रेशन फॉर पोटेंशियल एंड दिस रिलेट्स पोटेंशियल विद इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। तो ये तो एक बात हो गई है ना। और इन टर्म्स ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस यू कैन राइट व्हाट, डेल्टा V which was what, VB minus VA is equal to minus times A to BE dr। आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है, इन टर्म्स ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस। दिस इज एब्सोल्यूट पोटेंशियल एट पॉइंट P कंसीडरिंग द रेफरेंस पोटेंशियल एट इन्फिनिटी टू बी इक्वल टू 0। ऐसा जरूरी नहीं है रेफरेंस पोटेंशियल आप ग्राउंड का 0 ले लेते हो। कई बार इलेक्ट्रिशियंस लोग क्या करते हैं, वे लोग आपके घर में जो सर्किट बनता है वहाँ पे ग्राउंड पोटेंशियल, जो ग्राउंडिंग करते हैं वहाँ पोटेंशियल क्या करते हैं, वहाँ पे 0 करते हैं। तो ग्राउंड का पोटेंशियल 0 हो सकता है, तो ये रेफरेंस पॉइंट है ना। सो रेफरेंस पॉइंट यू कैन कंसीडर एनी पॉइंट टू हैव 0 पोटेंशियल। सो बेसिकली यू आर मोर इंटरेस्टेड, यू शुड बी मोर इंटरेस्टेड इन पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस मतलब होता है, जैसे हम लोग बात करते हैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी की, तो वहाँ पे हम जब mgh लिखते हैं तो h इज व्हाट, h इज डिफरेंस ऑफ हाइट बिटवीन। वहाँ पे डायटम लेते थे हम लोग, तो डायटम कभी हम लोग ग्राउंड को डायटम मानते थे, कभी हम लोग किसी और लेवल को डायटम मानते थे। तो वैसे यहाँ पे आप पोटेंशियल है, ठीक है, रेफरेंस पोटेंशियल, आप इसको 0 किसी पॉइंट मान सकते हो। तो यहाँ पे हमने इन्फिनिटी को 0 मान रखा है, सो दैट कैलकुलेशन थोड़ा आसान हो जाए, एक्सप्रेशन बढ़िया बन जाए, ठीक है। सो दिस इज इट। नाउ सेकंड थिंग इज, सो दिस इज पोटेंशियल इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड योर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर dr, ठीक है। Now see, if you have to find out electric field from potential, so second thing is finding electric field from potential, from given potential, ठीक है। तो एक बार इसको देखो जरा, इसको मैं यदि डिफरेंशियल फॉर्म लिखना चाहूँ तो ये क्या हो जाएगा, डेल्टा V हो जाएगा आपका dV, और ये क्या हो जाएगा आपका माइनस E डॉट dr, राइट। तो ये क्या हो जाएगा यहाँ से देखो, दिस इज लाइक व्हाट, E dr cos थीटा माइनस, सो यू कैन राइट माइनस dV, ये माइनस को इधर लेके आओ, dr जाएगा नीचे, दिस इज इक्वल टू व्हाट, E cos थीटा, राइट। एंड इन वेक्टर फॉर्म आप लिखना चाहो इसको तो आप ऐसे लिख सकते हो, dV अपॉन dr माइनस, so dV upon dr, this minus here is equal to E vector, but here यहाँ पे E वेक्टर है, तो यहाँ भी आपको कुछ एक वेक्टर फॉर्म चाहिए, राइट। तो ऐसे आप इसको वेक्टर फॉर्म में भी लिख सकते हो। सो बेसिकली E इज इक्वल टू माइनस dB बाई dr हम लोग नॉर्मली यूज करते हैं, है ना। और ठीक है, सो दिस इज अ फॉर्मूला, ठीक है, this thing, and if theta, that is angle between the radial direction, okay, displacement vector electric field, if it is 0, then E is given as minus dV by dr। यहाँ पे थीटा क्या हो गया है, यहाँ पे क्या है, dr वेक्टर एंड E along same direction, okay, so they are along same direction, है ना। so theta is equal to 0, that means what, along same direction, so theta is what, theta is 0, fine। now see, इसको हम लोग ऐसे भी लिखते हैं, कुछ अच्छी किताबों में लिखा होगा, E is given as, E vector is given as minus of gradient of B। what is gradient of, उसको देख लेते हैं एक बार हम लोग, ठीक है। सो ग्रेडियंट क्या है, एक डेल ऑपरेटर होता है, ठीक है, जिसको हम लोग ऐसे लिखते हैं, डेल ऑपरेटर। सो डेल्टा ऑफ V यदि हम लिखेंगे तो इस डेल का मतलब क्या है, एंड वी राइट E इज इक्वल टू माइनस ऑफ डेल्टा ऑफ V, सो लाइक दिस वी राइट, है ना। सो E वेक्टर इज माइनस ऑफ डेल्टा ऑफ
वी। डेल्टा का मतलब क्या होता है? सी डेल्टा मीन्स डेल अपॉन डेल एक्स ऑफ वी अलॉन्ग एक्स डायरेक्शन प्लस डेल अपॉन डेल वाई ऑफ वी अलॉन्ग जे डायरेक्शन एंड डेल वी अपॉन डेल जेड अलॉन्ग के डायरेक्शन, अलॉन्ग जेड डायरेक्शन। ओके, तो जो डेल ऑपरेटर है दिस इज कॉल्ड डेल ऑपरेटर, इसको बाद में आप कभी पढ़ेंगे। इसका मतलब होता है डेल अपॉन डेल एक्स ऑफ सम फंक्शन, यहाँ पे सम फंक्शन है, ठीक है, अलॉन्ग आई प्लस डेल ऑफ डेल वाई अलॉन्ग जे एंड डेल एफ। नाउ व्हाट इज दिस डेल? डेल मीन्स पार्शियल डेरिवेटिव, यू हैव टू डू पार्शियल डेरिवेटिव, ठीक है। आप जब एक्स के टर्म में डिफ्रेंशिएट कर रहे होंगे वी को, उस टाइम आपको वाई और जेड को कांस्टेंट मान के चलना है ना। तो दिस इज अनदर थिंग, दिस इज अनदर वे ऑफ राइटिंग द रिलेशनशिप बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड द पोटेंशियल। एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग, थोड़ा सा एग्जाम्पल देखो। इफ v इज गिवन एज अ फंक्शन ऑफ एक्स वाई जेड, ठीक है, यदि आपका v यहाँ पे v इज सम फंक्शन ऑफ एक्स वाई जेड, मान लो v मैं देता हूँ यहाँ पे से 3xy प्लस वाई जेड स्क्वायर, सपोज ऐसा है, ठीक है, इट इज सम फंक्शन ऑफ एक्स वाई जेड। और आपसे पूछा जाए व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड इन टर्म्स ऑफ यू नो, सो अलोंग लाइक ऑल द डायरेक्शंस आई जे एंड के। So see v is a function of x, y and z. So you can use this formula. This is equal to what? Minus del of v. That is gradient of minus of gradient of v. तो ये क्या हो जाएगा आपका? देखिए हो जाएगा माइनस डेल ऑफ डेल x, और ये v क्या है यहाँ पे? इट इज लाइक 3xy प्लस वाई जेड स्क्वायर। दिस इज i, माइनस को बाहर ले लो, डेल अपॉन डेल वाई वाई जेड स्क्वायर से जे यहाँ प्लस कर लो एंड डेल अपॉन डेल जेड 3xy प्लस वाई जेड स्क्वायर के, राइट। इसको आप कैसे करेंगे डिफ्रेंशिएट? जो व्हेन यू आर डिफ्रेंशिएटिंग दिस फंक्शन इन टर्म्स ऑफ x, देन यू हैव टू कंसीडर y एंड z टू बी कांस्टेंट। तो 3xy x के टर्म में डिफ्रेंशिएट हुआ तो क्या आ जाएगा? माइनस को बाहर रखिए तो ये हो जाएगा 3y, और वाई जेड स्क्वायर कॉन्स्टेंट है तो ये गायब हो जाएगा, तो i के साथ क्या मिलेगा आपको? 3y। ऐसे ही जब y के टर्म में आप डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं तो x और z है टू बी कांस्टेंट, तो x कांस्टेंट है तो क्या आएगा यहाँ पे? 3y आएगा, और 3x, सॉरी y के टर्म में करना है आपको, राइट। तो यू गेट व्हाट? 3x, और यहाँ से y क्या हो जाएगा आपका? जेड स्क्वायर, दिस इज j, और z के टर्म में करेंगे तो ये पूरा आपका कांस्टेंट गायब हो जाएगा, और ये आपका जाएगा 2 टाइम्स वाई जेड। सो दिस योर इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर। सो डेल्टा ऑपरेटर यदि आपको ग्रेडियंट करना है तो आपको क्या मिलेगा? एक ये आपको एक वेक्टर क्वांटिटी मिलेगी, ठीक है। तो दिस इसको बोलते हैं ग्रेडियंट। सो ये याद रखिए, ग्रेडियंट ऑफ डेल्टा ऑपरेटर, ठीक है, ग्रेडियंट ऑफ डेल्टा ऑपरेटर gives a vector quantity if you apply this operator on some scalar quantity, ठीक है, तब ग्रेडियंट बोलते हैं उसको, ग्रेडियंट ऑन स्केलर। तो स्केलर क्या है? v क्या है आपका? पोटेंशियल स्केलर क्वांटिटी। तो वहाँ पे आपने डेल्टा ऑपरेटर इस्तेमाल किया तो आपको क्या मिल गया? एक वेक्टर क्वांटिटी मिल गई, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड हियर वुड बी गिवन बाय दिस एक्सप्रेशन। सो आई होप दिस इज क्लियर टू यू, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या क्या देखा उसको देख लेते हैं एक बार। हमने देखा v which was given as minus EDR, राइट। एट सम पोजीशन देखना है आपको तो इन्फिनिटी टू पोजीशन r हो जाएगा, ठीक है। आपने देखा E इज गिवन एज माइनस ऑफ ग्रेडियंट ऑफ v, और along one direction it is given as minus dv upon dr in spherical coordinates, and this one is in Cartesian coordinates, ठीक है। ऐसा कब था आपका? कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स में था, राइट। देखिए पीछे हम लोगों ने
ये जो एक्स वाई जेड यूज कर रखा है आई जे के, सो दिस इज इन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट, ठीक है। तो यू कैन राइट समवेयर कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स में आपको सी इफ v is given as function of x y z in Cartesian coordinates, then you can find out electric field, ठीक है। So next was this, so I hope this much is clear to you, ठीक है। ये आपको याद होना चाहिए कि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड ये ध्यान रहे एंड डी आर दे आर दी सेम डायरेक्शन। ऐसा होगा तभी हम लोग ये फॉर्मूला यूज करेंगे, अदरवाइज ये फॉर्मूला हम लोग यूज नहीं कर पाएंगे। यदि यहाँ पे कुछ एंगल बन रहा है, इन दैट केस यहाँ पे क्या हो जाएगा, ई कॉस थीटा हो जाएगा, ठीक है। सो दीज थ्री थिंग्स यू शुड नो एंड दिस फाइन। सो लेट अस डू सम प्रॉब्लम्स, ठीक है। एक प्रॉब्लम आपकी बुक में दिखाई पड़ेगा, कुछ ऐसा है, ये V है, इधर R है और कुछ ऐसी लाइंस बनी हुई। दिस इज गिवन लाइक 10 वोल्ट, दिस इज 20 वोल्ट, दिस इज 30 वोल्ट, ठीक है। एंड दिस डिस्टेंस इज गिवन लाइक 10, so this coordinate is like 10 centimeter, 20 centimeter, 30 centimeter, like this, ठीक है भाई। so this is in centimeter and this is in volt, right? ये आपका इक्विपोटेंशियल सरफेस बोलते हैं इसको, ठीक है। जहाँ पे क्या है, हर एक पॉइंट पे पोटेंशियल सेम हो, उसको क्या बोलते हैं, इक्विपोटेंशियल। इस पर आएंगे हम लोग थोड़ी देर में। अब यहाँ पे पूछा जाए आपसे कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड है। सो दिस थीटा इज गिवन, दिस थीटा इज 30 डिग्री and all the lines are parallel, they are equipotential surfaces, they are parallel to each other, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे आपको निकालना है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड मीन्स यू हैव टू टेल अबाउट द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड बोथ, ठीक है। तो यहाँ पे जो हमने देखा है, यहाँ से कुछ एक कंक्लूजन्स हैं जो बहुत हेल्प करेंगे हमें ऐसे प्रॉब्लम को सॉल्व करने के। तो यहाँ पे लिखिए कंक्लूजन्स और नोट लिख लीजिए, ठीक है। देयर आर समथिंग दैट यू शुड नोट और रिमार्क्स। So remarks. See, electric field is always like electric field is towards decreasing potential, or in other words you can write potential decreases along electric field. इलेक्ट्रिक फील्ड के अलॉन्ग आप जब मूव करेंगे तो पोटेंशियल क्या होगा, हमेशा डिक्रीज करेगा, ठीक है। ये यहाँ से दिखाई पड़ रहा है हमें, है ना। तो प्रीवियस देख लीजिए यहाँ पे। सो सी हियर, यहाँ पे हम जब मूव कर रहे हैं तो रिमेंबर पोटेंशियल एट दिस पॉइंट इज पॉजिटिव चार्ज, राइट। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे है, इधर है, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन आप देखिए यहाँ से कैसे रहेगा, इस साइड में रहेगा, है ना। इधर पोटेंशियल क्या होगा, इधर डिक्रीज करेगा इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन में, क्योंकि पोटेंशियल के लिए फॉर्मूला क्या है आपके पास, V इज इक्वल टू KQ अपॉन R, ये आपको पता है। सो V इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R, राइट, इफ Q इज पॉजिटिव। तो सिर्फ Q इज पॉजिटिव तो ये R जैसे जैसे आपका बढ़ेगा वैसे वैसे भी क्या होता जाएगा, कम होते जाएगा, राइट। तो पोटेंशियल क्या है, डिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है ना। तो आप V पे देखेंगे तो यहाँ पे पोटेंशियल जो होगा वो ज़्यादा होगा और पोटेंशियल एट A दैट इज VA वुड बी लेसर, है ना। तो यहाँ पे क्या है, जो दिस क्वांटिटी VB माइनस VA इज ग्रेटर दैन 0 एंड दैट मीन व्हाट, VB इज ग्रेटर दैन VA। यदि यहाँ पे नेगेटिव चार्ज होता फिर इलेक्ट्रिक फील्ड आपका उल्टा होता, ठीक है, माइनस I में होता। तो क्या होता, फिर आपका जो पोटेंशियल है वो उसके अलावा ही डिक्रीज करता, ठीक है। तो मैं यहाँ पे एक और पेज इंसर्ट कर लेता हूँ, बताता हूँ आपको, ठीक है। लेट अस सी। सो इफ दिस इज चार्ज Q और यहाँ पे मैं यदि 3 पॉइंट्स ले लूँ, पॉइंट 1, पॉइंट 2, पॉइंट 3, एंड यू विल सी इलेक्ट्रिक फील्ड, द लाइन दैट पासेज थ्रू दीज पॉइंट्स इज लाइक दिस, ठीक है। सो पोटेंशियल हियर इज से V1, हियर इट इज V2, हियर इट इज V3,
So you'll always see V1 is greater than V2 greater than V3. Why? Because V is proportional to 1 upon R और V is inversely proportional to R. R ज़्यादा होगा तो पोटेंशियल क्या होगा, कम होगा. तो इलेक्ट्रिक फील्ड किधर है आपकी, इलेक्ट्रिक फील्ड इज अलॉन्ग दिस लाइन. तो हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ से एक नोट क्या लिख सकते हैं हम लोग, पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिक्रीजेस अलॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड. यदि ऐसा होता है यहाँ पे -q चार्ज होता, ठीक है, एंड वी हैव 3 पॉइंट्स लाइक दिस. सो फर्स्ट हाउ इज आर इलेक्ट्रिक फील्ड्स. यदि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो इन तीनों पॉइंट से गुजरेगी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, वो कैसे होगी, इट विल बी टर्मिनेटिंग, ठीक है, वो इधर आ रही होगी. तो मैं यहाँ पे भी पोटेंशियल लिखूँ लाइक V1, V2, V3, तो यहाँ पे कैसे होगा, यहाँ पे ठीक इसका उल्टा होगा, राइट. सो इट विल बी लाइक V1 would be smaller than V2, be smaller than V3. So largest is here because potential at V3 you can write, let the corresponding distances be here R1 for this point is R1, for this point is R2. So V1 is what, it is minus KQ upon R1, V2 is minus KQ upon R2 and V3 is minus KQ upon R3. तो अभी R3 क्या है, सबसे बड़ा है, डिनोमिनेटर बड़ा है, तो ये पूरा फ्रैक्शन क्या हो जाएगा, स्मॉलर हो जाएगा. और नेगेटिव में कोई नंबर स्मॉलर है, इसका मतलब क्या है, वो बड़ा है, ठीक है, वो बड़ा है कंपेयर टू दीज टू नंबर्स. सो यहाँ से भी हमें वही मिल रहा है, नोट है ना, क्या मिल रहा है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिक्रीजेस अलॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड. यहाँ देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसे है, तो जो इलेक्ट्रिक जो पोटेंशियल है इट गोज ऑन डिक्रीजिंग, ठीक है. सो दिस थिंग इज व्हाट आई वाज ट्राइंग टू टेल यू. So this thing is written here. Okay, so electric field it is towards where decreasing potential or potential decreases along electric field. So now tell me what is electric field in this case. यहाँ पे electric field क्या होगा, देखो जरा एक बार. तो उसके लिए क्या करेंगे हम लोग, ठीक है. तो इलेक्ट्रिक फील्ड आपका इक्विपोटेंशियल सरफेस के हमेशा परपेंडिकुलर होता है, ठीक है. ये चीज़ अभी हमने नहीं पढ़ी है, इसको मैं आगे बताता हूँ, है ना. और ये फॉर्मूला आपको पता है, E = -dV/dr. So you know this formula is what it is, -dV/dr. ऐसा कब होता है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड और dr एक ही डायरेक्शन में हो, राइट. तो इलेक्ट्रिक फील्ड जब भी होगा आपका इसके परपेंडिकुलर होगा. तो मान लो मैं ऐसे बना लेता हूँ, इलेक्ट्रिक फील्ड वुड बी लाइक दिस, ऐसे आपका इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, ठीक है. इधर होगा, क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इज टुवर्ड्स डिक्रीजिंग पोटेंशियल. तो 30 यहाँ पे है, यहाँ पे 20 है, ये 10 है. इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा, टुवर्ड्स डिक्रीजिंग पोटेंशियल. 90 डिग्री पे क्यों होगा, ठीक है, इट इज़ बिकॉज दीज आर इक्विपोटेंशियल सरफेसेस, है ना. तो उस पर इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा 90 डिग्री पे होता है. विल गिव प्रॉपर जस्टिफिकेशन फॉर दिस, उसका आर्ग्यूमेंट आएगा अभी थोड़ी देर में, वेट करो, ठीक है. नाउ सी dr, तो ये फॉर्मूला कब यूज करते हैं हम लोग, वेयर E एंड dr दे आर अलॉन्ग सेम लाइन, राइट, आर अलॉन्ग सेम लाइन, ठीक है. तो अभी dr कैसे मिलेगा हमें, dr तो हमें ऐसे दिख रहा है, इस लाइक दिस, ठीक है भाई. तो हमें क्या चाहिए, इसके लॉन्ग चाहिए, इसका मतलब ये चाहिए हमें, वी नीड टू हैव दिस कंपोनेंट, ठीक है, ये कंपोनेंट चाहिए हमें. ये पता है, ये dr से काम हो जाएगा हमारा. सो इफ दिस इज 10, दिस इज 30, सो दिस वुड बी व्हाट, दिस वुड बी 10 sin 30. ये कितना हो जाएगा, 10 sin 30 विच इज इक्वल टू व्हाट, 5 सेंटीमीटर. नाउ यूज दिस फॉर्मूला, E इज इक्वल टू व्हाट, -dV/dr. सो माइनस and dV is what, final 10 minus, so it's like -10 upon dr is what, dr is 5. So you get how much, 2. And electric field का यूनिट क्या हो जाएगा यहाँ से, वोल्ट अपॉन मीटर, राइट. So this is like 2 volt per. Now dr is centimeter, so the distance here is in centimeter, so is in centimeter. So write 2 volt per centimeter. And angle, so look at this electric field, so what angle does it make with this axis. तो ये मान लीजिए, इसको हम यहाँ पे एक्सटेंड कर लेते हैं एक बार, ठीक है. सो दिस इज 90 डिग्री एंड दिस इज 30, सो इट मेक्स 120 डिग्री, 120. सो राइट इट हियर, दिस इज लाइक एट 120 डिग्री with
plus x, right? So, or you can write like this: electric field is how much? 2 volt per centimeter. Okay, and you can write some unit vector along this direction. Okay, so let this direction, or say at 120 degree with plus x direction, like this you can ask. तो ये हो गया आपका एक एग्जाम्पल, है ना। ऐसे ही एग्जाम्पल्स और भी बन सकते हैं, ठीक है। तो मान लीजिए आपके पास एक शेल है, शेल, हॉलो शेल, इट्स कंडक्टिंग हॉलो शेल. So write electric potential so this we have to find out electric potential. So electric potential निकालना है आपको. ये एक हॉलो सेल है, इसकी वजह से, ठीक है। तो इस पे चार्ज सपोज +q चार्ज इज देयर ऑन द सरफेस ऑफ दिस कंडक्टिंग सेल। तो आप कोई भी चार्ज देंगे तो हमेशा क्या होगा, स्फीयर के ऊपर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा वो चार्ज, है ना। यदि ये स्फेरिकल नहीं होता तो फिर चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म नहीं होता, लेकिन ये चूंकि स्फेरिकल है तो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन उसके ऊपर क्या होगा, यूनिफॉर्म हो जाएगा। एज सुन एज यू गिव दिस चार्ज +q इट विल बी यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर दिस स्फीयर, ठीक है। अब इसकी वजह से आपको पता करना है इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ठीक है। कहाँ पे, तो विल कंसिडर 3 प्लेसेस, वन इनसाइड द स्फीयर, अदर इज एट द सरफेस ऑफ द स्फीयर एंड द थर्ड वन समवेयर आउटसाइड स्फीयर। देखते हैं पोटेंशियल क्या होगा, ठीक है। So see first point outside sphere, पहले ये देख लेते हैं हम लोग। तो let the radius of this sphere is r, ठीक है, मान इसका रेडियस r है। और हम लोग यहाँ पे कहीं पे देख रहे हैं at this point से which is at a distance of small r from the center। यहाँ पे भी है some point P और यहाँ पे भी निकालना है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ठीक है। So see outside the sphere what happens, you can write potential as V as what, minus infinity to R, and the expression is what, E into dr. You can solve this, okay। So you will get what, E is what, it is like kq upon r square, है ना। So it would be what, kq upon r square, small r square dr, this is like, so this formula you know, ठीक है। तो ये जब आप सॉल्व करोगे तो ये आपको क्या मिल जाएगा, ये माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा, तो आपको kq अपॉन r मिल जाएगा, ठीक है। सो दिस स्फीयर विल बिहेव एज अ पॉइंट चार्ज विच इज प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ दिस स्फीयर। तो ये जो स्फीयर है ये पूरा का पूरा जिसके ऊपर चार्ज q डिस्ट्रीब्यूटेड है, इट विल बिहेव लाइक अ पॉइंट चार्ज कॉन्सेंट्रेटेड वेयर एट द सेंटर ऑफ दिस स्फीयर, ऐसा बिहेव करेगा। क्योंकि पोटेंशियल के लिए फॉर्मूला को क्या होता है, kq अपॉन r ही होता है, वैसा कुछ मिला। सेकंड सी, सेकंड एट द सरफेस ऑफ स्फीयर, स्फीयर के सरफेस पे आप देखेंगे तो वहाँ पे v के लिए अगेन यू कैन यूज द सेम फार्मूला, है ना। यहाँ पे कैपिटल R हो जाएगा, सो kq अपॉन r स्क्वायर dr, एंड if you solve it you will get what, k capital Q upon capital R। then third is inside the sphere, inside the sphere, sphere के अंदर क्या होगा, inside the sphere, स्फीयर के अंदर क्या होगा, यहाँ पे आपको है ना चार्ज को इन्फिनिटी से एट दिस पोजीशन, ठीक है, लैंड में यू हैव टू डू सम वर्क अगेंस्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, है ना। इसके लिए आपको कुछ पोटेंशियल इस पॉइंट का मिला है ना, इस पॉइंट का पोटेंशियल मिला है ड्यू टू दिस चार्ज, ठीक है भाई। बट व्हेन यू एंटर इनसाइड ऑफ दिस स्फीयर, यहाँ पे तो इलेक्ट्रिक फील्ड ही नहीं है, आपको पता है ना। किसी भी कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, जीरो होता है। कंडक्टिंग सेल है, इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, जीरो होगा। तो यहाँ पे आपको कोई भी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्सन मिलेगा ही नहीं, आपको कोई
एक्स्ट्रा वर्क करना ही नहीं पड़ेगा आपको, है ना, आपको कोई भी एक्सटर्नल वर्क, ठीक है, नहीं करना पड़ेगा, ठीक है, और आप चार्ज को अंदर मूव करा सकते हो, है ना, विदाउट डूइंग एनी वर्क। दैट मीन व्हाट, ये पूरा का पूरा अंदर जो होगा वो बराबर पोटेंशियल होना चाहिए, उसका हर एक पॉइंट का पोटेंशियल सेम होना चाहिए। ऐसी जगह को बोलते हैं लोग इक्वी पोटेंशियल सरफेसेस, ठीक है, अंदर का पूरा जो रीजन होगा वो इक्वी पोटेंशियल हो जाएगा, और पोटेंशियल हर जगह पे क्या रहेगा, बराबर रहेगा। या आप ऐसे देख लो, मैं यहाँ से कहूँ V डेल्टा V इज इक्वल टू, ठीक है, से फ्रॉम पॉइंट A एंड पॉइंट B, यदि हमें वहाँ पे देखना है तो फ्रॉम पॉइंट A टू पॉइंट B, यदि आप लिखिए पॉइंट A टू पॉइंट B, ठीक है, एंड दिस इज व्हाट EDR, सो E इज व्हाट, E इज 0 इनसाइड द स्फीयर, सो दिस बिकम्स व्हाट, नाउ A टू B है तो इसको आप लिख सकते हैं क्या, VB माइनस VA इज इक्वल टू 0, दिस विल गिव यू व्हाट, VB इज इक्वल टू VA। तो यहाँ पे क्या है, पोटेंशियल हर एक जगहों पे, हर एक पॉइंट पोटेंशियल क्या है, सेम है ना, एंड दिस पोटेंशियल इज एग्जैक्टली इक्वल टू द पोटेंशियल एट द सरफेस ऑफ दिस सेल। तो ये क्या होगा, KQ अपॉन कैप। इसको प्लॉट कैसे करूँगा, इसको आप यहाँ पे लिख लीजिए, दिस इज इक्वल टू, ठीक है, समवेयर हियर, KQ upon small r, right? Now let us plot it. So this is like center, ये आपका रेडियल डिस्टेंस हो गया फ्रॉम सेंटर, एंड हियर दिस एक्सिस इज सपोज पोटेंशियल, ठीक है, एंड हियर समवेयर हियर यू हैव व्हाट, स्मॉल r इज इक्वल टू कैपिटल R। तो हमने क्या देखा अभी, जो पोटेंशियल है आपका, ठीक है, पोटेंशियल आपका यहाँ से यहाँ तक सेम पोटेंशियल है, इन साइड पोटेंशियल एट एवरी पॉइंट इज सेम, विच इक्वल टू KQ अपॉन कैपिटल R, ठीक है, और उसके बाद क्या है, पोटेंशियल डिक्रीजेस, ठीक है, बिकॉज पोटेंशियल बिकम्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट, ठीक है, वेयर यू हैव टू कैलकुलेट द पोटेंशियल। तो ये कैसे हो जाएगा, यहाँ से विल डिक्रीज लाइक दिस। So this is the plot between potential and the radial distance from the center for a conducting hollow cell. So let us see first what is equipotential surface. अभी हमने बहुत बात किया equipotential surface का होता क्या, देखते हैं एक बार, ठीक है। So equipotential surface are those surfaces which has got same potential everywhere, ठीक है। तो एक ऐसा surface जहाँ पे potential क्या हो, हर जगह पे सेम हो। फॉर एग्जाम्पल, यदि मान लीजिए आपका प्लस Q चार्ज है, ठीक है, तो पोटेंशियल आप यदि R डिस्टेंस पे देखोगे यहाँ पे, तो पोटेंशियल क्या रहेगा, बताओ, KQ अपॉन कैपिटल R रहेगा, राइट। यदि मैं यहाँ पे R डिस्टेंस पे देखूँ पोटेंशियल, तो यहाँ भी क्या रहेगा, यही रहेगा, क्योंकि स्क्वायर क्वांटिटी है, इसको डायरेक्शन कोई मतलब नहीं है। मैं यदि यहाँ पे देखूँ तो यहाँ पे क्या रहेगा पोटेंशियल, यदि R डिस्टेंस है, सारा R है मान लो, ठीक है, मैं यहाँ पे देखूँ R डिस्टेंस से मान लो, तो यहाँ पोटेंशियल क्या रहेगा, वही रहेगा KQ अपॉन R। तो ये क्या बनेगा, आपका पूरा एक स्फीयर बनेगा, यहाँ ये एक सर्कल नहीं बनेगा, क्या बनेगा, पूरा स्फीयर बनेगा, ठीक है, 3 डायमेंशनली इसको इमेजिन करो, है ना। तो ये पूरा प्लस Q के सराउंडिंग पूरा एक बड़ा सा क्या बनेगा, स्फीयर बनेगा, है ना, ऑफ रेडियस R। इस हर एक पॉइंट पे आप इस सरफेस पे आप जब घूमोगे तो हर एक पॉइंट पे आपको पोटेंशियल क्या मिलेगा, सेम मिलेगा, विद मैग्नीट्यूड वुड बी व्हाट, KQ अपॉन दिस कैपिटल R। अच्छा, यदि मैं कोई और दूसरा स्फीयर ले लेता हूँ, मान लो, ठीक है, दूसरा डिस्टेंस लूँ, मान लो ये है, ये मान लो R डैश है, तो यहाँ पे पोटेंशियल क्या हो जाएगा, KQ अपॉन R डैश। ऐसे ही मैं R डैश को यहाँ पे ले लूँ डिस्टेंस, तो यहाँ पे क्या रहेगा, KQ अपॉन R डैश। तो इस पुटिंग दिस Q, assuming this to be at center of some sphere, यदि मैं R डैश डिस्टेंस पे मैं निकालना चाहूँ पोटेंशियल, तो हर एक R डैश पे पोटेंशियल क्या रहेगा, इट वुड बी सेम। इतनी बात समझ में आ रही है सबके? यस सर। सो पोटेंशियल वुड बी सेम, ठीक है। तो ये हो गया एक सरफेस S1, ये हो गया दूसरा सरफेस S2। These surfaces are called equipotential surfaces. And for a point charge, you can have many concentric spheres with center at this point charge. तो ऐसे आपने यदि बहुत सारे यहाँ पे आपने एक ये बना लिया स्फीयर,
आपने एक और स्फीयर बना लिया, ठीक है। ये सारे कॉन्सेंट्रिक हैं, मीन्स सबका सेंटर क्या है, जहाँ पे ये पॉइंट चार्ज रखा हुआ है। सो ऑल दिस सर्फेसेस S1 S2 लेट दिस इज S3 लेट दिस इज S4, all these surfaces they are equipotential surfaces. So what is equipotential surface? It is surface that has same potential at every point of it, ठीक है। इसके हर एक पॉइंट पे पोटेंशियल क्या रहेगा, सेम रहेगा। Now there are some properties of equipotential surfaces, ठीक है। कुछ प्रॉपर्टीज हैं, उनको देखते हैं हम लोग। इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज हैं, if you move from one point to other point, if you take a charge say from this point to this point, ये मान लो पॉइंट ए है, मान लो पॉइंट बी है, इक्विपोटेंशियल सरफेस पे जा रहे हैं आप, ठीक है। सो द वर्क डन इज ऑलवेज जीरो, ठीक है। वर्क डन क्या होगा, हमेशा जीरो होगा, है ना। तो इक्विपोटेंशियल सरफेस पे यदि आप मूव करेंगे, इफ यू मूव सम चार्ज ऑन इक्विपोटेंशियल सरफेस, द वर्क डन बाय यू इज जीरो। दिस इज वन थिंग दैट शुड नो। नाउ क्वेश्चन इज व्हाई, ऐसा क्यों होगा, ठीक है। तो there is a reason. See what is work done? Work done is Q into delta V, right? ये आपने देख रखा है, work done upon Q is delta V, potential difference। ये आपको याद है, वहाँ से हमने ये लिख लिया। तो अभी क्या है आपका Q, तो मान लो जो भी है, but delta V change in potential is not there. VA and VB they are same because they are on equipotential surface. So VA minus VB is what? It is zero, and therefore work done becomes जीरो। तो पहला पॉइंट क्लियर है सबको कि वर्क डन जीरो रहेगा। यदि किसी इक्विपोटेंशियल सरफेस पे हम लोग किसी चार्ज को मूव कराएंगे तो वर्क डन जीरो होगा। ये सबको क्लियर है? यस सर। ओके, सेकंड पॉइंट से, इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू इक्विपोटेंशियल सरफेस। यदि आप इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करेंगे, जिसे प्लस क्यू चार्ज है, यहाँ जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स आएंगी, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स है ना, ये यहाँ से इलेक्ट्रिक लाइन्स हैं जो आउटसाइड में निकल रही हैं, ठीक है। आप किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन को ले लो, ठीक है, वो हमेशा इन सरफेस पे क्या रहेगा, परपेंडिकुलर। यहाँ पे आप देखेंगे परपेंडिकुलर, यहाँ पे परपेंडिकुलर, यहाँ परपेंडिकुलर, यहाँ देखोगे परपेंडिकुलर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये, ठीक है। जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है, ठीक है, इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्सेस, दे ऑलवेज फॉल परपेंडिकुलर ऑन द इक्विपोटेंशियल सरफेसेस। Now how do you justify this point? ऐसा क्यों होगा बताओ, ऐसा क्यों होगा बताओ। So can somebody tell me? Now see, यदि मान लीजिए आपने एक चार्ज लिया और आप इक्विपोटेंशियल सरफेस पे आप मूव करो, ठीक है। हम इसको जस्टिफाई करने के लिए, ठीक है, इसके पक्ष में आर्ग्यूमेंट देने के लिए हम लोग ऐसा मान के चलते हैं कि हमने मान लो कोई चार्ज ले लिया, ठीक है, आपने प्लस क्यू चार्ज लिया। आप कैसे चार्ज लेंगे भाई, आप ग्लास रॉड लो, ठीक, उसको सिल्क से रब करा लो और उसको इंसुलेटिंग कोई ग्लव्स पहन के उसको पकड़ लो, तो आपके हाथ में चार्ज आ गया, ग्लास रॉड पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, तो उसको लेके आप घूमो जहाँ मन चाहे, ठीक है। तो मैं वैसे ही बोल रहा हूँ कि मान लीजिए आपने चार्ज ले लिया और इस चार्ज को लेके और आप यहाँ से इस सरफेस पे मूव कर रहे हो, ठीक है, इस सरफेस पे मूव कर रहे हो, है ना। सच दैट व्हेनेवर यू आर मूविंग, यू आर ऑलवेज मूविंग परपेंडिकुलर टू इलेक्ट्रिक फील्ड। ऐसा मान लो, ठीक है, कि आप जब भी मूव कर रहे हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर। वैसे भी सोचो, यदि आप इस सरफेस पे मूव कर रहे हो तो आपका जो फोर्स होगा वो हमेशा कितना होता है, अलॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो आपका फोर्स भी कैसे होगा। मान लो आपने प्लस क्यू चार्ज लेके आप यहाँ पहुँच गए, ठीक है, और आप आगे मूव कर रहे हैं, अभी इसी पे जा रहे हैं आगे, तो यहाँ पे ये जो फोर्स है ये आपका हो गया dr जो आप मूव कर रहे हैं, और ये आपका हो गया इलेक्ट्रिक फोर्स। दोनों में क्या बनना है, 90 डिग्री। और वर्क डन क्या होता है, वर्क डन इज व्हाट, इट इज एफ एक्सटर्नल, एक्सटर्नल वर्क डन इज व्हाट, दिस थिंग, और दिस इज इन वेक्टर फॉर्म इज लाइक व्हाट, एफ एक्सटर्नल इंटू dr इंटू कॉस थीटा। थीटा आपका 90 हो रहा है ना हर एक जगह पे, तो वर्क क्या हो जाएगा आपका, जीरो हो जाएगा, वर्क डन जीरो हो जाएगा। वर्क डन जीरो हो गया, इसका मतलब आप किस पे जा रहे हो, इक्विपोटेंशियल से। वर्क डन जीरो है, इसका मतलब क्या है, डेल्टा वी जीरो है, इसका मतलब आप किस पे जा रहे हो, इक्विपोटेंशियल सरफेस पे। यू आर मूविंग ऑन इक्विपोटेंशियल सरफेस। और ऐसा कब हुआ था, व्हेन यू आर मूविंग परपेंडिकुलर टू व्हाट, परपेंडिकुलर टू इलेक्ट्रिक फील्ड एट एवरी पॉइंट। सो
when you move perpendicular to electric field at every point. ऐसा कब हुआ था? जब आप मूव कर रहे हैं in such a way that at every point you are moving perpendicular to electric field, that means perpendicular to electrostatic force. आप जब मूव कर रहे हैं तो आपको क्या मिल गया? इक्वल पोटेंशियल एट एवरी पॉइंट, दैट मीन यू आर मूविंग ऑन इक्विपोटेंशियल सरफेस। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो आप मूव कर रहे हो इक्विपोटेंशियल सरफेस है। और आप कैसे मूव कर रहे थे? आपका एजम्पशन क्या था? शुरू में ही आपने क्या एज्यूम करके चला था कि मैं मूव करने जा रहा हूँ, ठीक है, परपेंडिकुलर टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। तो इसका मतलब है कि जो इक्विपोटेंशियल सरफेस है वो क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स के परपेंडिकुलर है। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स हैं दे आर ऑलवेज परपेंडिकुलर टू इक्विपोटेंशियल सरफेस, ठीक है। सो दीज आर द आर्ग्यूमेंट्स, ये आपको समझना होगा। या इसको आप ऐसे भी देख सकते हो, ठीक है। सपोज ये आपका एक इक्विपोटेंशियल सरफेस है, मान लो, ठीक है, और ये आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसे है ना, ठीक है भाई। तो मैंने क्या कहा कि इक्विपोटेंशियल सरफेस होता है हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के परपेंडिकुलर होता है। तो मान लो परपेंडिकुलर नहीं है, तब कैसे होगा? ठीक है, मान लो दूसरा आर्ग्यूमेंट है, ये है आर्ग्यूमेंट नंबर 1। आर्ग्यूमेंट नंबर 1 मैं एक और आर्ग्यूमेंट से समझाता हूँ इसको, ठीक है। आर्ग्यूमेंट नंबर 2, मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन होनी चाहिए परपेंडिकुलर, लेकिन आपकी परपेंडिकुलर नहीं है। तो मैं क्या बोल रहा हूँ कि ये मान लो आपका इक्विपोटेंशियल सरफेस है, यहाँ पे एक टेंजेंट ड्रॉ कर लो, इलेक्ट्रिक फील्ड ये 90 डिग्री पे होनी चाहिए, लेकिन हम इसको सही नहीं मान रहे हैं, ठीक है। लेट अस अज्यूम दैट दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। तो क्या होगा? आपका मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कुछ और होगा, है ना। तो मान लो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इस सरफेस पे यहाँ पे ऐसे ना होके मान लो ऐसे है, मान लो ये है ई डैश है, ठीक है, ऐसा मान लो। देखते हैं ऐसा हो सकता है कि नहीं। ऐसा होते ही क्या हो जाएगा? देयर विल बी टू, ये कुछ एंगल बन जाएगा यहाँ पे, फिर देयर विल बी सम एंगल, राइट। यहाँ पे कुछ एंगल बन जाएगा थीटा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड के दो कंपोनेंट आ जाएंगे, एक क्या हो जाएगा इस ई डैश का, एक इधर हो जाएगा ई डैश साइन थीटा, और एक इधर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ई डैश कॉस थीटा। और आप प्लस क्यू चार्ज लेके यहाँ मूव करना चालू करो, ठीक है। तो जब आप प्लस क्यू चार्ज लेके इस पर मूव करना चालू करोगे तो ये कम अक्रॉस सम फोर्स, राइट। आपको फोर्स क्या मिलेगा? क्यू ई डैश कॉस थीटा। ये फोर्स हो गया तो वर्क डन आपको मिल जाएगा। वर्क डन क्या मिल जाएगा आपको? दिस क्यू ई डैश कॉस थीटा इंटू इधर का डिस्प्लेसमेंट, मान लो इधर डिस्प्लेसमेंट आपका डी आर है, तो मान लो आपका डी आर हो गया। ये आपको कुछ फाइनाइट वैल्यू मिलेगी विच इज नॉट इक्वल टू 0, दिस इज नॉट इक्वल टू 0। बट सी इन फर्स्ट पॉइंट हियर, सी वर्क डन व्हेन यू मूव ऑन इक्विपोटेंशियल सरफेस इज ऑलवेज 0, वो हमेशा 0 होना चाहिए। यहाँ क्या मिल गया आपको? 0 नहीं आ रहा है वर्क डन। इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इस कंपोनेंट का एक कंपोनेंट इस डायरेक्शन में होना असंभव है। यदि इस कंपोनेंट, ये एक कंपोनेंट इलेक्ट्रिक फील्ड का एक कंपोनेंट यदि टेंजेंशियल डायरेक्शन में है तो आपको कुछ वर्क डन मिलेगा, जबकि वर्क डन नहीं हो सकता है। व्हेन यू मूव ऑन इक्विपोटेंशियल सरफेस तो वर्क डन वहाँ पे नहीं हो सकता है, राइट। क्योंकि वर्क डन क्या होता है? वर्क डन इज Q इंटू डेल्टा वी, और इक्विपोटेंशियल सरफेस पे पोटेंशियल हर जगह बराबर है, सो डेल्टा वी इज 0, सो वर्क डन इज ऑलवेज 0। लेकिन यहाँ पे तो वर्क डन आ जा रहा है। इलेक्ट्रिक फील्ड हमें किसी और डायरेक्शन में एज्यूम करते ही हमें क्या मिल जा रहा है? वर्क डन मिल जा रहा है while moving on this equipotential surface. And what is that work done? Work done is Q into the component of electric field which is along the tangent to this equipotential surface, ठीक है। तो ये ई डैश है, तो ये क्या है? ई डैश कॉस थीटा है। तो इधर फोर्स लग जाएगा ना, इस चार्ज पे क्या होगा? इधर इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया कंपोनेंट, तो यहाँ फोर्स लग जाएगा। फोर्स होगा तो यहाँ पे क्या होगा? कुछ वर्क डन आएगा, जबकि वर्क डन आपका मिलना नहीं चाहिए, है ना। जब पोटेंशियल आपका क्या है? हर एक पॉइंट पे सेम है, तो वर्क डन नहीं मिलना चाहिए। दैट मीन देयर इज फैलेसी इन अवर एजम्पशन, जो हमने एज्यूम कर रखा है कि ई डैश किसी एंगल पे है, यहाँ पे ये हमारी फैलेसी हो गई। तो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा होना चाहिए? हमेशा परपेंडिकुलर टू द इक्विपोटेंशियल सरफेस। इज इट क्लियर? Yes, sir. सो आई हैव गिवन टू आर्ग्यूमेंट्स, ठीक है। दो आर्ग्यूमेंट हमने दे दिए है ना, कि इलेक्ट्रिक फील्ड इक्विपोटेंशियल सरफेस के परपेंडिकुलर क्यों होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद देखो, इक्विपोटेंशियल सरफेसेस आर क्लोजर इन रीजन ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड एंड फर्दर सेपरेटेड वेयर इलेक्ट्रिक फील्ड इज वीक। सो सी
सो लेट दिस इज सम चार्ज प्लस क्यू, ठीक है। इक्विपोटेंशियल सरफेस बनाते हैं कुछ हम लोग। दिस इज वन सरफेस, अनदर सरफेस, ठीक है। दीज आर ऑल इक्विपोटेंशियल सरफेसेस, है ना। सेंटर यू है चार्ज प्लस क्यू। इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ पे ज़्यादा होगा? पास में ज़्यादा होगा, दूर कम होगा, है ना इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड यू नो इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस। इलेक्ट्रिक फील्ड पास में कम है। तो यहाँ पे यदि हमें डेल्टा वी चाहिए, ठीक है, डेल्टा वी, सपोज डेल्टा वी इज सेम एवरीवेयर, सो यू विल ऑब्जर्व व्हाट, इफ दिस डिस्टेंस इज d1, दिस इज d2, this is say d3. So for same change in potential difference, you will observe that d1 is lesser than d2, lesser than d3 for same delta v. तो आप इसको आसानी से वेरीफाई कर सकते हैं यूजिंग फॉर्मूला v इज इक्वल टू के क्यू अपॉन आर, है ना। इससे आप आसानी से इसको वेरीफाई कर सकते हैं, ठीक है। सो these equipotential surfaces, they are closer where in the region of strong electric field, and they are farther where in the region of weak electric field. So this is what is written, ठीक है। So see, equipotential surface, they are closer in region of strong electric field, and they are farther separated where in region of weak electric field, ठीक है। The next point is equipotential surface, they cannot intersect each other. Equipotential surface can never intersect each other, ठीक है। ये आपका एक सरफेस है मान लो, है ना, ये दूसरा सरफेस है, थर्ड एंड फोर्थ सरफेस, कैन दे इंटरसेक्ट? दे कैन नॉट। व्हाई? बिकॉज सपोज दे इंटरसेक्ट, लेट देयर बी दिस सरफेस एंड दिस सरफेस, दिस इज S1, ये मान लीजिए ये दो इक्विपोटेंशियल सरफेस हैं एंड दे इंटरसेक्ट। इलेक्ट्रिक फील्ड लेते हैं, कैसे मिलेगा? इस सरफेस पे मिलेगा इलेक्ट्रिक फील्ड, S1 पे मिलेगा हमें E1 along this direction, और S2 पे मिलेगा हमें इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर टू S2, राइट, along this direction. So we'll have two directions of electric field at the point of intersection of these equipotential surfaces, which is not possible, है ना। ऐसा पॉसिबल एक ही पॉइंट पे इलेक्ट्रिक का दो डायरेक्शन होना, ठीक है, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का एक ही डायरेक्शन होगा, दो डायरेक्शन नहीं हो सकता, इट इज नॉट पॉसिबल। देयरफॉर two equipotent surfaces, they cannot intersect each other, okay। So see, fine, so these are the properties of equipotent surfaces. Now there are some equipotent surfaces which are drawn for different systems, ठीक है। अलग अलग सिस्टम के लिए अलग अलग हमने कुछ इक्विपोटेंशियल सरफेस यहाँ पे ड्रॉ कर रखे हैं। लेट अस लुक एट दिस वन। दिस इज ड्यू टू अ पॉजिटिव पॉइंट चार्ज, ठीक है, ये पॉजिटिव पॉइंट चार्ज की वजह से। सो लुक एट द इक्विपोटेंशियल, सो दीज लाइंस विच कम आउटसाइड, जो लाइंस हैं, दीज आर व्हाट, दीज आर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, ठीक है, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस, ओके। सो दे आर डाइवर्जिंग आउट, है ना। नाउ लुक एट दिस सर्कुलर, it's not circular, it's spherical dotted shapes. These are equipotential surfaces. Now see the difference is like the जितना दूरी पे आप रहेंगे, ठीक है, the farthest one it has got lowest potential, it is just 10 volt. आप जितना नज़दीक आएंगे उतना पोटेंशियल क्या होगा, इंक्रीज करते जाएगा, है ना। बिकॉज पोटेंशियल ऑलवेज डिक्रीजेस इन डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है तो पोटेंशियल डिक्रीज करेगा, तो यहाँ पे 30 रहा होगा, यहाँ पे 20, यहाँ पे 10 वोल्ट, है ना। यहाँ पे देखिए 30 और 20 के बीच का जो डिफरेंस है, और 20 और 10 के बीच का डिफरेंस देखिए। ये डायग्राम थोड़ा, है ना, छोटा बनाया हमने, यू नीड टू विजुअलाइज इट। ये 30 और 20 के बीच का जो डिफरेंस है, इट इज लेस कंपेयर टू द डिफरेंस बिटवीन 20 वोल्ट एंड 10 वोल्ट। फॉर सेम पोटेंशियल डिफरेंस, the separation between the equipotential surfaces, it differs. If it is in the region of stronger electric field, this separation would be lesser, and if it is in the region of weaker electric field, this separation would be larger for the same amount of potential difference, ठीक है।
तो ये देखना है आपको। यदि कोई नेगेटिव होता है, मान लो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज होता है ना, नेगेटिव चार्ज होता, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसे आती है यहाँ पे, इस तरीके से आ रही होती है, राइट। तो वहाँ पे आपको कैसे मिलते हैं इक्विपोटेंशियल सरफेस, कैसे मिलते हैं आपको, ये एक स्फीयर मिलता कॉन्सेंट्रिक, ये दूसरा स्फीयर मिलता, ठीक है, ये तीसरा स्फीयर मिलता। एंड रिमेंबर, इफ यू राइट V1 here, V2 here, V3 here, तो यहाँ पे पोटेंशियल इज इंक्रीजिंग फ्रॉम V1 to V2 to V3, ठीक है। सो नो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर हियर इन दिस डायरेक्शन, सो पोटेंशियल विल डिक्रीज फ्रॉम V1 to V2 to V3। तो यहाँ पे V1 वुड बी ग्रेटर, तो ये हमने दिखा रखा है पहले भी। तो इस केस में क्या हो जाएगा, V1 इज ग्रेटर देन V2 इज ग्रेटर देन V3, बिकॉज पोटेंशियल ऑलवेज डिक्रीजेस इन डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। सो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है आपका, तो पोटेंशियल क्या होगा, जो डिक्रीज करेगा, यहाँ पे V1 ज़्यादा होगा। यहाँ पे अभी जैसे 10, 20, 30 लिखना होगा, तो आप यहाँ पे 10 यहाँ लिखेंगे V3 को, दिस लाइक 10 वोल्ट, दिस लाइक 20 वोल्ट, दिस लाइक 30 वोल्ट, ठीक है। सो दिस इज फॉर नेगेटिव चार्ज इक्विपोटेंशियल सर्फेसेस, दीज इक्विपोटेंशियल सर्फेसेस आर फॉर पॉजिटिव चार्ज। सो हाउ डू यू ड्रॉ इक्विपोटेंशियल सर्फेस फॉर टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस, ठीक है। So look at this diagram, see plus charge, this one is minus charge. These are electric field lines and these are equipotential surfaces. You have to note that these electric field lines, they are always at 90 degree, they will always fall at 90 degree on the equipotential surfaces. आप कहीं भी आप लिखेंगे तो 90 डिग्री पे ही ये लाइन जो है वो मीट करेगी इक्विपोटेंशियल सरफेस को। Then due to two equal positive charge system, so this is like a dipole, so this is a case of dipole, एग्जाम में आता है कई बार है। तो डाइपोल के लिए ऐसा बनेगा आपका इक्विपोटेंशियल सरफेस, एंड दिस इज फॉर टू इक्वल एंड पॉजिटिव चार्ज सिस्टम, सो यू कैन मेक लाइक दिस। फॉर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड द इक्विपोटेंशियल सर्फेसेस दे आर रेक्टेंगुलर, ठीक है, लाइक फॉर पॉइंट चार्जेस दे आर स्फेरिकल, फॉर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड द इक्विपोटेंशियल सर्फेसेस दे आर रेक्टेंगुलर, है ना। So let us now see importance of equipotential surface. Okay, so what is the importance? Why do we study equipotential surface? Equipotential surface पढ़ने का कुछ importance है ना। कई बार क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो होती हैं वो फॉर गिवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाती हैं, तो वहाँ पे एनर्जी कंसिडरेशन के लिए आमतौर पे हम लोग इक्विपोटेंशियल सरफेस को स्टडी करते हैं, वो काफ़ी आसान पड़ जाता है ना। जैसे कहा जाए कि एक चार्ज को हमने एक पोटेंशियल मान लो यहाँ पे 10 वोल्ट है, ये मान लो 20 वोल्ट है, ठीक है, और यहाँ से कोई चार्ज है, इलेक्ट्रॉन है, उसको हमने इधर भेजा, तो व्हाट इज इट्स वेलोसिटी व्हेन इट रीचेस दिस पॉइंट, ठीक है, काइनेटिक एनर्जी को हमें निकालना है इस केस में, है ना। सो दिस इज लाइक कन्वर्जन ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी इनटू व्हाट, काइनेटिक एनर्जी। तो ऐसे जो प्रॉब्लम्स आते हैं तो आमतौर पे ये जो इक्विपोटेंशियल सरफेस का कॉन्सेप्ट है, इट हेल्प्स अस ना, पोटेंशियल क्या है इक्विपोटेंशियल सरफेस का, सो दिस विल हेल्प अस। और दूसरा ये है कि भाई वी हैव सीन इट, इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज अलॉन्ग डिक्रीजिंग पोटेंशियल। हमने अभी देखा है ना कि यदि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल मान लो इस तरीके से आपके रेक्टेंगुलर इक्विपोटेंशियल सरफेस है, ये मान लो आपका 100 वोल्ट है, ये 200 वोल्ट है, ये 300 वोल्ट है, तो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन हमेशा कैसे होगी, टुवर्ड्स डिक्रीजिंग पोटेंशियल। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन आपकी ऐसी होगी, है ना, इस तरीके से होगी। तो दिस वी हैव सीन। नाउ कमिंग टू इलेक्ट्रॉन वोल्ट, EV, व्हाट इज EV? सो दिस इज it is amount of energy when one electron it is accelerated through a difference of 1 volt, है ना, तो ये यहाँ से निकल के आता है। so this is expression for energy, है ना। so 1 electron volt is equal to, इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है, 1.6 into 10 to power minus 19 coulomb into 1 volt, so you get what, 1.6 10 to power minus 19, and now it is joule because 1 electron volt is what, joule। ये पोटेंशियल का यूनिट नहीं है ना। हम लोग V देख के कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं बच्चे, क्या बोलते हैं कि पोटेंशियल है, नहीं, इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज अ यूनिट फॉर एनर्जी, एंड व्हाट इज इट, इसको डिफाइन कैसे करेंगे, इट इज अमाउंट ऑफ एनर्जी गेन बाय एन इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, सो इट इज दैट अमाउंट विच इज गेन। सो सिर्फ मान लीजिए ये आपका 2 इक्विपोटेंशियल सरफेस है, ठीक है, ये मान लीजिए आपका 0 वोल्ट पे है, ये मान लीजिए 1 वोल्ट पे है, ऐसा मान लो डिफरेंस
हम जब भी बात करते हैं पोटेंशियल का, तो पोटेंशियल एब्सोल्यूट की बात हम लोग नहीं करते हैं, है ना। वो हमेशा किसी रेफरेंस पोटेंशियल के रेस्पेक्ट में बात करते हैं, है ना। तो ये 10 है, ये ऐसे भी हो सकता है, यहाँ पे 11 वोल्ट तो ये 10 वोल्ट हो जाएगा। अब ये 0 वोल्ट कर तो -1 वोल्ट हो जाएगा। सारे एक ही चीज़ है ना। तो अब यहाँ पे जब आप एक इलेक्ट्रॉन को, मान लो ये इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन, इफ दिस इज एक्सेलरेटेड, एक्सेलरेट कैसे करेगा ये, सो व्हेन इट इज एक्सेलरेटेड, सो हाउ मच एनर्जी इट विल गेन, ठीक है। यदि 1 वोल्ट से 0 वोल्ट की तरफ इलेक्ट्रॉन ने मान लो एक्सेलरेट किया, ठीक है, तो कितनी एनर्जी ये गेन करेगा, सो दिस मच एनर्जी है। सो इट इज अमाउंट ऑफ एनर्जी गेन बाय इलेक्ट्रॉन व्हेन इट इज एक्सेलरेटेड थ्रू अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 1 वोल्ट। आप ऐसे भी देख सकते हैं फॉर्मूला से, V इक्वल टू क्या होता है, W/Q। सो W इज इक्वल टू व्हाट, Q इंटू V। Q को आप इलेक्ट्रॉन रख लीजिए तो EV। W क्या है, इट इज वर्क डन विच इज इक्वल टू एनर्जी। सो इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज नथिंग बट इट इज एनर्जी, ठीक है। सो फाइन, नाउ कमिंग टू इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, है ना। अच्छा, यहाँ पे देखो ये 1 वोल्ट है ना, और ये 0 वोल्ट है, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड किधर रहेगा बताओ, इलेक्ट्रिक फील्ड वुड बी लाइक टुवर्ड्स द डिक्रीजिंग पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर रहेगा। यहाँ पे आप इलेक्ट्रॉन को जब भी छोड़ोगे तो इलेक्ट्रॉन कैसे एक्सेलरेट होगा, हमेशा इधर एक्सेलरेट होगा, है ना। सो रिमेंबर दिस स्मॉल थिंग्स, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन will accelerate from lower potential to higher potential because electric field would be like this. So next we have to see electric potential energy. Electric potential energy हम लोगों ने देख रखा है ऑलरेडी, है ना। तो उसके लिए हमने एक देखा था आपका U was what, K capital Q small q upon R. So if there are two charges like plus Q and this small q, and separation between these charges is say capital R, so the energy that is stored in this system is called electrical potential energy which is equal to K capital Q small q upon R. तो एक तो ये तरीका है कि आप इसको इंटीग्रेट कर लो, है ना। तो by the formula, because this electrical potential energy or any potential energy is what, it is equal to work done by the external agent, है ना। आपको पता है work done by external agent that is stored as potential energy. So the work that some external agent does that gets stored in the system in form of electrical potential energy. तो इसके लिए आपके पास पता है फार्मूला क्या होता है ना। सो दिस इज लाइक, ये हमने देखा था कि इफ दिस Q सोर्स चार्ज इज अवेलेबल देयर, दिस प्लस Q इज टू बी ब्रॉट फ्रॉम इन्फिनिटी टू दिस पोजीशन, है ना। तो इसके लिए हमने कैसे किया था, हमने क्या था, दिस इज F एक्सटर्नल इंटू DR, ओके, फ्रॉम इन्फिनिटी टू this R, and F external is equal to what, minus of F electrostatic into dr infinity to R. So this all we had done. This is minus K Q upon R square, okay, and this is like what, dr, and this is so this is what is E. तो वहाँ पे आपको Q भी चाहिए, है ना। So this is like small q. So this Q will come here and infinity to R. So when you solve it, you get this expression. So this we have seen. ये आप पुराने लेक्चर में जाइए, वहाँ आपको मिल जाएगा, है ना। So this is U. There is another way of getting this same expression. ये कैसे हमें मिल सकता है, दूसरा तरीका क्या है, we define electric potential energy not only as external work done in bringing some charge from infinity to some given position, but in this way also. ये क्या है, it is total work done by an external agent to arrange the charges in a given manner. तो यहाँ पे देखो आपको दो चार्जेस हैं, कैपिटल Q एंड स्मॉल q, एंड यू हैव टू अरेंज दी चार्जेस इन दिस मैनर सो दैट द डिफरेंस बिटवीन दी चार्जेस इज कैपिटल R. तो ऐसा करने में प्रॉब्लम होगी आपको, क्यों, क्योंकि आप कैपिटल Q को आप लेके आओगे पहली बार, ठीक है, तो आप कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि कहीं पे कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है। आप आराम से कैपिटल Q को कहीं से लेके आओ, यहाँ पे रख दो, ठीक है, इन्फिनिटी से लेके आओ, कहीं से लेके आओ, यहाँ पे रख दो। लेकिन जब आप प्लस Q को लेके आओगे, और मैंने क्या कहा कि इसको R डिस्टेंस पे, ये कन्फिग्रेशन आपको मेंटेन करना है, ये R डिस्टेंस आपको यहाँ पे रखना है, इसको उठा के।
जब इस पे हम लेके आओगे, सो दिस Q विल रिपेल इट, दिस विल हैव सम इलेक्ट्रिक फील्ड नाउ, ठीक है। इसके चारों तरफ क्या रहेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड रहेगा, तो ये +2 को रिपेल करेगा। तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसको आपको पुश करना पड़ेगा, है ना। आपको थोड़ा इस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ जो रिपल्सन है उसके अगेंस्ट आपको कुछ एक्स्ट्रा वर्क करना पड़ेगा, है ना। सो यू हैव टू डू सम एक्सटर्नल वर्क, यू हैव टू पुश दिस चार्ज, इसको पुश करना पड़ेगा टू कम टू दिस पोजिशन सेपरेटेड बाई अ डिस्टेंस ऑफ r फ्रॉम दिस चार्ज। तो उसके लिए आपको क्या करना है, कुछ एक्स्ट्रा वर्क डन करना है, दैट वर्क डन इज गिवन बाई सो दैट इज दिस पोटेंशियल, राइट। तो इसकी वजह से हम क्या करते हैं, हम यहाँ पहले V देख लेते हैं, व्हाट इज, सो लेट दिस पॉइंट इज P, सो व्हाट इज पोटेंशियल दिस पॉइंट P ड्यू टू दिस चार्ज। तो आपको पता हो कि Q अपॉन कैपिटल R रहेगा, है ना। तो व्हाट इज वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट, ये आपको पूछा जाए तो क्या हो जाता है, ये पता है आपको, फॉर्मूला पता है ना, क्या होता है, V इज इक्वल टू वर्क एक्सटर्नल अपॉन Q। सो वर्क एक्सटर्नल क्या हो जाएगा, Q इंटू V हो जाएगा, राइट, Q इंटू V ऑफ दिस पॉइंट P। तो ये क्या हो जाएगा, Q इंटू VP क्या है, यहाँ पर K अपॉन R, एक्सप्रेशन क्या मिल जाएगा, देखो K Q कैपिटल Q अपॉन R, यू गेट सेम एक्सप्रेशन। सो दिस इज अनदर वे ऑफ डूइंग इट, ठीक है। तो इस तरीके से भी आप इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी को निकाल सकते हैं, या तो आप इसे इंटीग्रेट करके निकालो या फिर इस तरीके से निकालो, है ना, दोनों ही तरीका है। तो ऐसा देखो मैंने यहाँ पे लिख रखा है, सो व्हाट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, इट इज एनर्जी पोजेस्ड बाय अ सिस्टम ऑफ चार्ज ड्यू टू देयर पोजिशन और कन्फिगरेशन, है ना। सो और इट इज डिफाइंड एज वर्क डन इन असेंबलिंग द चार्जेस फ्रॉम इन्फिनिटी टू देयर फाइनल पोजिशन। सो लाइक हियर आई टोल्ड यू कि आप इस चार्ज को इन्फिनिटी से लेके आओ, इस चार्ज को भी इन्फिनिटी से लेके आओ, और इस पर्टिकुलर अरेंजमेंट में आप रख दो, तो आपने कितना एक्सटर्नल वर्क किया, दैट एक्सटर्नल वर्क इज देयर इन दिस सिस्टम, इट इज स्टोर्ड इन दिस सिस्टम इन फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। सो दिस इज अनदर वे ऑफ सेइंग इट, ठीक है। तो यू कैन लर्न एनी फार्मूला। तो देखो जब आप इन्फिनिटी से Q1 को लेके आओगे तो आपको कोई भी काम नहीं करना है, Q1 हो गया। अभी पॉइंट P2 पे आपको लेके आना है, किसको, Q2 को, है ना। तो इसके पहले ये देखते हैं, जब आप Q को लेके आए P1 पे, तो इसकी वजह से एट पॉइंट P2 यू हैव सम पोटेंशियल नाउ, ठीक है, KQ अपॉन R2 सी। सो फर्स्ट यू ब्रिंग Q1 फ्रॉम इन्फिनिटी टू पॉइंट P1 एंड यू डोंट हैव टू एनी वर्क, ठीक है, बिकॉज देयर इज नो एनी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्सन। तो आप आराम से क्या यहाँ पे रख दीजिए। बट नाउ यू हैव फिक्स्ड दिस चार्ज Q1 एट पोजिशन P1, सो इट विल हैव सम पोटेंशियल एट पॉइंट P2 एंड दैट वुड इक्वल टू व्हाट, K इंटू Q1 अपॉन दिस डिस्टेंस इज R12, मैंने यहाँ पे R12 लिखा है, आप R12 लिख लो, ठीक है। नाउ द पोटेंशियल इज दिस। अभी क्या करना है आपको, Q2 को फ्रॉम इन्फिनिटी यू हैव टू ब्रिंग टू दिस पॉइंट। सो डूइंग दिस यू नीड टू डू सम एक्सटर्नल वर्क, राइट। तो उसके लिए क्या होगा आपको, सी वर्क वुड बी द एक्सटर्नल वर्क, दिस एक्सटर्नल वर्क वुड बी इक्वल टू Q2 इंटू दिस पोटेंशियल एट पॉइंट P2। तो एक्सप्रेशन वुड बी लाइक K Q1 Q2 अपॉन, तो ये भी P2 क्या था, ये था आपका K Q1 अपॉन R12 था, राइट, और ये Q2 है। सो यू गेट दिस एक्सप्रेशन। तो जब भी आपके पास दो चार्जेस रहेंगे, आगे से बस सिंपल याद रखो, और इनके बीच का डिस्टेंस सपोज R है, तो इनका PE बहुत सिंपल एक्सप्रेशन है, K Q1 Q2 अपॉन R। ठीक, एक एनालॉजी लो, फोर्स क्या होता है, K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, K Q, इसको ऐसे लिख लो, ठीक है, थोड़ा सा लोग इसको ऐसे लिख लेते हैं, K Q Q0 अपॉन R स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा, K Q अपॉन R स्क्वायर। सिमिलरली यदि आपके पास पोटेंशियल, ठीक है, पोटेंशियल है कहीं पे पोटेंशियल, तो U आप निकाल सकते हो, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल मान लो आपका K Q अपॉन R है, तो U क्या हो जाएगा, K Q Q0 अपॉन R। तो यहाँ भी आपको एक Q0 का डिफरेंस दिखा है, यहाँ भी Q0 का, या एनालॉजी ऐसे आप याद कर सकते हो, ठीक है। सो सी पोटेंशियल एनर्जी एक्सप्रेशन फॉर दिस सिंपल इज K Q1 Q2 अपॉन R। यदि आपके पास बहुत सारे सिस्टम है, ठीक है, बहुत सारे चार्जेस हैं दिस सिस्टम, दिस गिवन सिस्टम, है ना, Q1 Q2 Q3, और ये डिस्टेंस है सपोज R12, दिस इज लाइक R23, दिस इज लाइक R13, ठीक है। यहाँ पे आपको चाहिए पूरा नेट पोटेंशियल एनर्जी इसका सिस्टम का, तो कैसे मिलेगा, पहले ये जो दो चार्जेस हैं इनकी वजह से क्या होगा, P इट वुड बी K Q1 Q2 अपॉन R12। अब ये जो Q2 Q3 है इसकी वजह से क्या हो जाएगा, K Q2 Q3 अपॉन R23।
और फिर ये जो Q1 Q3 है इसकी वजह से क्या होगा K Q1 Q3 अपॉन R13. सो सी एनर्जी इज स्केलर क्वांटिटी, तो ये आपको सिंपली यू हैव टू एड द पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू डिफरेंट पेयर ऑफ चार्जेस. यदि आपके पास ऐसे 4 चार्जेस हों तो यहाँ पे कितने पेयर्स बनेंगे, देखो एक पेयर यहाँ से बनेगा आपका, है ना, दिस वन पेयर, सेकंड पेयर, थर्ड पेयर, फोर्थ पेयर, एक पेयर आपको यहाँ से मिलेगा, दिस फिफ्थ पेयर अलॉन्ग डायगोनल, और ये आपको एक पेयर मिलेगा सिक्स्थ पेयर. यहाँ पे 6 पेयर्स का सम होगा. सो लाइकवाइज इफ यू हैव से n चार्जेस, so how many pairs you will get? NC2, right? You have to do combinations here of any 2 charge out of those n charges, and that is equal to what? n factorial upon 2 factorial. This is n minus 2 factorial. और ये कितना हो जाएगा? हो जाएगा n into n minus 1 upon 2. So these many numbers of possible pairs you will be having. ठीक है, तो यहाँ पे देखो potential energy due to system of 3 point charges it is given here, right? For n point charges you can write like this: U is what? K times sigma of QI QJ divided by the separation between charge QI and QJ for all possible pairs. This is written what? All possible pairs. Okay, next see, fine. Now potential energy in an external field. So ऐसा तो तब था, है ना, लुक ऐसा कब था जब यहाँ पे कोई एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, है ना, तो आप 2 चार्जेस को लेके आए तो आपका जो पोटेंशियल एनर्जी है वो हो गया K Q1 Q2 upon R12. बट व्हाट हैपन्स इफ देयर इज ऑलरेडी सम इलेक्ट्रिक फील्ड. यदि आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है और यहाँ पे आपको ये असेंबलेज करना है, ठीक है, चार्ज Q1 एंड चार्ज Q2 एंड डिस्टेंस बिटवीन देम इज से R1, ठीक है, एंड दिस इज से एट पोजीशन R1 with respect to some reference point, and this is suppose at position R2, ठीक है. तो मान लीजिए जैसे यहाँ पे कोई रेफरेंस पॉइंट है इसके रेस्पेक्ट में, दिस इज लाइक R1, दिस लाइक R2. फाइन. सो व्हाट वुड बी द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ दिस सिस्टम. तो देखो पहला काम को क्या करना है कि दिस इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो यहाँ पे एट दिस पॉइंट देयर वुड बी सम पोटेंशियल और यहाँ पे भी देयर वुड बी सम पोटेंशियल, राइट. So which one would be greater, V1 or V2? So electric field is always along decreasing potential. So V1 is greater than V2. है ना, V1 क्या है, V2 से बड़ा है, ठीक है. तो पहले आप Q1 को फ्रॉम इन्फिनिटी, आप Q1 को जब लेके आओगे एट पोजीशन R1, यहाँ पे लेके आओगे तो आपको कुछ काम करना पड़ेगा, है ना, एंड दैट वर्क वुड बी व्हाट? Q1 into potential at this position R1. So we can write V1 or VR1, ठीक है. We can write like VR1, and so write this like what? V at R1, and this is like V at position R2, ठीक है. So this is because you know external work done, work external is equal to Q into V. This formula we have used. Then now you have to bring this charge from infinity to this point. So how much work will be done in bringing this in this electric field? first क्या हो जाएगा? Q2 into VR2. Beside these work done, you have certain work done due to this separation also, है ना. ये separation की वजह से क्या होगा, यहाँ पे electrostatic force of repulsion होगा between these 2 charges. Against that also you are working, not only against the available electric field, but you have to push this charge against the electrostatic force of repulsion due to this charge, है ना. तो वो भी आपको काम करना है, and that is equal to what? K Q1 Q2 upon R1. This we have seen. So this is electrostatic potential energy in external electric field. So see here. So this expression is given here. Okay. So here we have completed electrostatic potential and electrostatic potential energy for class 12th syllabus. Okay.